आज की पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मोदी सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग उठ रही है। इस बीच मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला लिया। यह टीकाकरण का तीसरा चरण होगा। पहले चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की इजाजत दी गई थी। इसके बाद दूसरे चरण में 45 साल से उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई। सरकार ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीकों की खरीद और टीका लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है। बयान में कहा गया कि टीका निर्माताओं को उत्पादन और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख डॉक्टरों के साथ बैठक में कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें डॉक्टरों से अधिक लोगों को टीका लगवाने के लिए। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल के आ रही, कोरोना का कहर, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हुए संक्रमित, एम्स में किए गए भर्ती। जी हां, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। बता दें कि मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालात से निपटने के लिए रविवार को ही 5 उपाय सुझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और इस बात पर जोर दिया कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण तथा दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा था, केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है, इसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू किया जाना चाहिए और राज्यों को टीकाकरण के लिए अग्रिम मोर्चे के लोगों की श्रेणी तय करने में छूट देनी चाहिए ताकि 45 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को भी टीका लग सके। सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण बनाने के प्रयास अहम होने चाहिए। हमें देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कितने लोगों को टीका लग चुका है बल्कि आबादी के कितने प्रतिशत का टीकाकरण हो चुका है। दोस्तों, अगली खबर में, दिल्ली में आज रात से 1 हफ्ते का लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी से रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू होगा और अगले सोमवार तक यानी 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में आज से 6 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। लॉकडाउन अगले सोमवार तक जारी रहेगा। केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान कहीं भी बाहर न जाएं। सीएम केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेंगे। अगली खबर में, अगर आप पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, देश की आर्थिक तरक्की का कितना होगा जीडीपी पर असर। जी हां, देश में अब कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ज्यादा मामले रोजाना आ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां फिर से धीमी हो गई, लिहाजा देश में आर्थिक ग्रोथ को लेकर फिर से चिंताएं खड़ी हो गई। दुनिया भर की कई बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक ग्रोथ के लक्ष्य को घटा दिया। आई जाने पूरा मामला, भारत की आर्थिक ग्रोथ लक्ष्य को घटाया। जापान की जानी मानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नोमुरा ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक जीडीपी विकास दर का अनुमान 13.5% से घटाकर 12.6% कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी रेटिंग एजेंसी जेपी मोर्गन ने भारत की आर्थिक ग्रोथ में 2% की कटौती की है। आर्थिक ग्रोथ का लक्ष्य 13% से घटाकर 11% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.3% थी, जो अगले 2 साल 17-18, 18-19 में क्रमशः 6.8। वहीं दोस्तों, अगली खबर में, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा खुलासा। जानिए इस बार का कोरोना कितना खतरनाक। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र सरकार की ओर से चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। केंद्र का कहना है कि इस बार का कोरोना पिछली बार के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं। इस बार मरीजों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, इस कारण इस बार ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है। केंद्र ने माना कि इस बार वायरस हवा में फैल रहा है। वायरस गर्म भाप के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर तेजी से फैल रहा है, यानी बंद जगहों पर, लिफ्ट में, गलियारों में इसके फैलने और लोगों को संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा है। सोमवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि इस बार लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। विदेशी रिसर्च और स्टडी के सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी ये मान लिया है कोरोना का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से हो रहा है। आईसीएमआर और नीति आयोग ने भी बातें मेडिकल जर्नल रिसेंट की रिपोर्ट के हवाले से कही। भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई, गर्मी के कारण वायरस के फैलाव की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर